नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है युक्ति ऐश अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। शुरू करते हैं 3 अक्टूबर के सवाल से। तो सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर या 5 सितंबर। सही विकल्प है 2 अक्टूबर। ये गांधी जयंती के दिवस पर मनाया जाता है। यह गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जो कि शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को विश्व भर में फैलाया जा सके, इस उद्देश्य से मनाया जाता है इसे। बात करें इसे किसने शुरू किया, इस दिवस को किसने घोषित किया था, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को घोषित किया था और पहली बार इसे 2 अक्टूबर 2007 को मनाया गया था। शुरू करते हैं आज के सवाल से। सवाल है, तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 4 विकल्प हैं, भावना पारासर, बनवाली लाल गौर, ईटी नीलकंठ मूस या डॉक्टर आर आर्थर जेम्स। सही विकल्प है आर्थर जेम्स। ये तमिलनाडु सरकार ने इसे 2022 के लिए पर्यावरण विज्ञान में प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय दासन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर्थर जेम्स को प्रदान किया है और ये तमिलनाडु राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को कब मंजूरी दी? 4 विकल्प हैं, 2 अक्टूबर 2025, 1 अक्टूबर 2025, 3 अक्टूबर 2025 या 4 अक्टूबर 2025। सही विकल्प है 1 अक्टूबर 2025। ये कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को मिशन आत्मनिर्भरता इन प्लस नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो ये घरेलू दालों का उत्पादन, जो कि 350 लाख टन तक बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना और लगभग 2 करोड़ किसानों की आय सुनिश्चित करना है। ये भारत का दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है, जो कि भारत। अगला सवाल है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प हैं, सुधन सिंह, मनिका बन्ना, शरद कमल या हरजीत सिंह। सही विकल्प है शरद कमल। ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है और इसके उपलब्धियों की बात करें तो 2004 में कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि मेन्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक विजेता है और भारत सरकार द्वारा इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले, जैसे पद्मश्री जो कि 2019 और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि 2022 से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 4 ओलंपिक खेलों में किया है, 2004, 2008, 2016 और 2020 में। अगला सवाल है, कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के कौन से चरण को मंजूरी दी है? 4 विकल्प हैं, पहले चरण को या दूसरे चरण, तीसरे चरण या चौथे चरण को। सही विकल्प है तीसरे चरण। यह तीसरा चरण पहले लागू किए गए चरणों का विस्तार है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और वेलकम ट्रस्ट, जो कि यूके के माध्यम से इंडिया अलायंस द्वारा संचालित किए गए थे। यह कार्यक्रम भारत की बायोमेडिकल रिसर्च क्षमता को बढ़ावा देने, अनुवादात्मक नवाचार को प्रोत्साहित करने और वैज्ञानिक अवसंरचना में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसकी शुरुआत की बात करें तो बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, जो कि फेज पहला 2008 और 2009 में शुरू हुआ, दूसरा फेज जो कि 2018-2019 में, तीसरा जो कि 2025 में शुरू हुआ है। इसके लक्ष्य की बात करें तो ये महिला शोधकर्ताओं के लिए 10 से 15% समर्थन वृद्धि है। अगला सवाल है, किसने NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं, अमित शाह, अश्विन वैष्णव, पीयूष गोयल या रीता सिंह। सही विकल्प है अश्विनी वैष्णव। ये पूरे भारत में डिजिटल शिक्षा के अवसरों
का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत शुरू की गई और इस पहल का उद्देश्य जो कि उन्नत तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में और अधिक सुलभ बनाना है। अगला सवाल है, भारत और किसके बीच सीधी उड़ानें अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू होंगी? 4 विकल्प हैं, चीन, अमेरिका, जापान या रूस। सही विकल्प है चीन। ये भारत और चीन ने कूटनीतिक एवं जन से जन संपर्कों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दोनों देशों के निर्धारित बिंदुओं के बीच प्रत्यक्ष हवाई सेवाएं अक्टूबर 2025 के अंत तक फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। और यह घोषणा जो कि भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता के बाद की है। अगला सवाल है, किसने सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है? 4 विकल्प है, IIT दिल्ली ने, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु या IIT मुंबई। सही विकल्प है IISc बेंगलुरु। अगला सवाल है, ADB ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया है? 4 विकल्प है, 6.5%, 6.7%, 6.3% या 6.6%। सही विकल्प है 6.5%। ये एशियाई विकास बैंक जो कि ADB है, इन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 6.5 कर दिया, जो पहले 6.7 का आंका गया था। यह संशोधन मुख्यतः अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ के कारण किया गया, जो भारत के लगभग 60% निर्यात को प्रभावित करेंगे और 2025 से 2026 की दूसरी छमाही तथा आगे की वृद्धि गति को धीमा कर सकते हैं। अगला सवाल है, किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प हैं, आशीष पांडे, मिथुन मन्हास, कल्याण कुमार या राजीव राय। सही विकल्प है कल्याण कुमार। इन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। वहीं आशीष पांडे, इनको प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी को किया गया है। आशीष पांडे को नियुक्ति, क्योंकि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन में आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नियुक्त किया है। दोनों नियुक्तियां जो कि 3 साल की अवधि के लिए, जिन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC की मंजूरी के बाद किया गया। अगला सवाल है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? 4 विकल्प है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही विकल्प है कर्नाटक। ये भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो कि कर्नाटक के ठुमकुर में टाटा और एयरबस द्वारा स्थापित की जाएंगी, जहां H125 मॉडल के हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा और यह भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके महत्व की कुछ बात करें तो इसमें इसके महत्व है, यह भारत में पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा होगी और यह परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ा कदम होगा। इससे रक्षा विनिर्माण और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण के बाद हेलीकॉप्टरों का उपयोग भारत और विदेशी बाजारों दोनों के लिए किया जाएगा। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए, विश्व खाद्य भारत 2025 किस स्थान पर शुरू होगा? 4 विकल्प हैं, नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।